आनंद ही आनंद लाने के लिए फिर क्या करना चाहिए? मैं आलोक सुझाव जी, दूं, मुझे लगता है, देखिए मुझे पद्मासन यदि आप करेंगे, करके दिखाएंगे मुझे- उनको? नहीं, पद्मासन तो पद्मासन में बैठी है मैडम, उनको देखिए आपके बाईं ओर जो बैठी है पद्मासन में आलोक बैठी जी है। से बात जी। कर तो रहे मुझे हैं लगता है बीच कि में। कमल की तरह बैठेंगे तो मुझे लगता है इनको भी आनंद आएगा। आलोक जी, मुझे लगता है कि अगर आलोक जी से बात की जाए तो आलोक जी बोले तो बेहतर रहेगा। खाना खाने के बाद केवल वज्रासन किया जाता है, पद्मासन नहीं किया जाता। भाजपा वालों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन दिक्कत यह है, अभी जो बहन ने बताया हाँ। कि किस तरह से आसन में पूरी तरह से आचरण भी आता है जी, और आसन से योग भी और तमाम योग की जो पद्धति हैं उनसे जोड़ का काम होता है। मणिपुर में जो हो रहा है, मोदी जी शायद अपनी नींद से जागें और योगी बने और मणिपुर पर एक स्टेटमेंट दें तो बड़ा भला होगा मणिपुर का। केवल योग का इवेंट कर देने से तमाम चीजें नहीं होंगी। 700 किसान जब शहीद हुए तो मोदी जी योगी जी बनते और जाकर कहते मैं माफी मांगता हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि आचरण किस तरह का है और इवेंट मैनेजमेंट किस तरह का है, ये पूरा देश देख रहा है। आचार्य प्रतिष्ठा जी आपकी बातों पर कुछ जोड़ना चाह रही हैं? प्रतिष्ठा जी। नहीं, उनकी बात पर नहीं, पर सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आज बहुत बड़ा दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हमारे पास पूरा साल है राजनीति करने के लिए। ये गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर पर भी गर्व करें क्या? 3 ऐसे लोग हैं जो यूएस कांग्रेस में दूसरी बार बोलने गए हैं, और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एड्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश को योग पर गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उस गर्व की अनुभूति के साथ आज के दिन को मनाना चाहिए। आचार्य वर जी, गर्व सबको है, लेकिन जो मणिपुर पे हो रहा है और जो आपका वक्तव्य था कि मोदी साहब को थोड़ा योगी होकर मणिपुर की तरफ भी देखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं। यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वीजा नहीं देता था, लेकिन राजनीति को छोड़ देते हैं। आचार्य जी, आखिरी 2 लाइनों के साथ आपको इजाजत होगी। जी जी बिल्कुल, बस यही कहना चाहूंगी कि देश में बहुत प्रधानमंत्री रहे, पर एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने ये विजन तो लिया, जिन्होंने ये सोचा तो सही कि उनके ही संस्कृति के कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सॉफ्ट डिप्लोमेसी के टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा है, और विश्व पटल पर भारत की छवि परिवर्तित हो रही है, उसके लिए प्रत्येक भारतवासी को गौरवान्वित होना चाहिए। आप सब योगी बने, योग साधना करें, जीवन में आनंदित रहें, कुंठाओं से दूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आचार्य प्रतिष्ठा जी आज तक से जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा इसी तरह से बढ़ती रहे, आगे चमक दमक हिंदुस्तान अपना यूं ही बिखेरता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से योग दिवस को लेकर क्या खास बातें कही गई वो भी आप तक पहुंचाएंगे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आपको बताते चले कि बीते 9 सालों से अगर हम देखें तो जब से विश्व योग दिवस मनाने की यहां पर शुरुआत की गई और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कोई भी ऐसा साल नहीं रहा जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इतने भव्य और बड़े रूप में नहीं मनाया गया। लेकिन कोरोना के 2 सालों को अगर हम छोड़ दें तो एक बार फिर से मौका मिला है और इस बार का मौका बेहद खास है। उसको लेकर हर हिंदुस्तानी इस वक्त बेहद आह्लादित दिखाई दे रहा है। लेकिन पीएम मोदी की ओर से योग दिवस के इस मौके पर क्या कुछ कहा गया वो सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं, और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है।
यकीनन योग एक ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका जिक्र कर रहे थे, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के ठीक बाहर की। देखिए किस तरह की तैयारी वहां पर, और तकरीबन बड़ी तादाद में लोग भीतर जा चुके हैं जहां पर ये कार्यक्रम होना है। आपको बताते चले, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के विशाल उत्तरी लॉन में ये कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू होगा। ये वही लॉन है जहां पर पिछले साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां पर स्थापित की गई थी। जरा शंखनाद सुन लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास आएंगे जो योग करके दिखाने वाले हैं। शुभता का प्रतीक होता है शंखनाद। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उन्होंने शंख बजाया। अब आ जाते हैं अपने मेहमानों पर। ये तस्वीरें दिखाते दिखाते दोनों हमारे साथ राजनीतिक मेहमान यहाँ पर योगा करने वाले हैं। शहजाद, कौन सा आसन? वैसे तो मैं डिबेट आसन का माहिर हूँ, पर हाँ। जो एक आसन मैं करता हूँ जब मेरी पीठ दुखती है जी, उसको बोलते हैं चक्रवकासना। हाँ। उसको बोलते हैं कैट काउ पोज। तो आप इस प्रकार से पहले ये एक काउ पोज होता है जी, और फिर उसको आप कैट पोज में करते हैं। बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप कर सकते हैं और 30 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऊपर देखना होता है जब आप अपनी बैक को इस प्रकार से बेंड करते हैं काउ पोज में, और फिर कैट पोज में इसको इस प्रकार से आप एलोंगेट करते हैं। फिर एक दूसरा आसन जो मुझे पता नहीं, यहाँ पे मुझे जज करेंगे टीचर्स, पर दूसरा एक आसन जो है वो खड़े रहकर है, जिसको कहते हैं उत्तरासन, मतलब फॉरवर्ड पोज है। हाँ। यहाँ पर आपके नीज बेंड नहीं होने हैं और आप इसको जितना आप आगे जा सकते हैं, तो ये पीछे से आप स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो आप अर्धासन कर सकते हैं, जिससे कि इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। और मैं इसको नियमित रूप से करता हूं, पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि डिबेट आसन का मैं शिष्य हूं, तो मेरे भाई आलोक जी ऐसा कोई आसन करे जिससे कि उनकी मेमोरी तरोताजा हो। हाँ। क्योंकि जब मणिपुर में 70 दिन से अधिक ब्लॉकेड चला था, सबसे लंबा, तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी, और 8000 से ज्यादा घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में हुई, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। तब क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेश नहीं गए थे क्या? उनको स्टेट विजिट तब भी दिया गया था। तो मुझे लगता है इस प्रकार की टिप्पणियां करना ऐसे गंभीर मुद्दे पर, आज हमारा इतना बड़ा सांस्कृतिक विरासत का पर्व है, इसमें आप कभी आसनों का मजाक उड़ाना और कभी भारत के सेंगोल, भारत के दंडवत प्रणाम और आज भारत के योग को भी कटघरे में खड़ा करना, तो ये मोदी विरोध में आज योग विरोध और भारत विरोध पर उतरा। कोई योग विरोध वो नहीं करने जा रहे हैं, वो हमें योगा करके दिखाने वाले हैं। और आलोक शर्मा जी भी बहुत माहिर हैं। और आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने तो जब से योग दिवस की शुरुआत हुई, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की शीर्षासन वाली तस्वीरें इन लोगों ने जबरदस्त तरीके से लोगों के सामने रखी थी। मुझे लगता है तो आज कौन सा योग आप करने वाले हैं? चित्रा जी, मुझे लगता है कि इतिहास से लेकर आज तक हिंदुस्तान में योग होता रहा है जी, और योग का ही सहारा लेकर तमाम ऋषि मुनि इतने लंबे लंबे आयु तक साधना करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद योग की उत्पत्ति 2014 के बाद हुई है। पंडित नेहरू शीर्षासन करते थे, मोदी जी से करवा दीजिए एक फोटो, मोदी जी का शीर्षासन में करवा दीजिए। मैं कभी डिबेट नहीं करूंगा योग के ऊपर जिंदगी में। देखिए, भोजन के बाद केवल वज्रासन होता है, और वज्रासन भोजन की पाचक क्षमता जो है, बॉडी मेटाबॉलिज्म, उसको बढ़ाता है। उसके अलावा भोजन के बाद कोई आसन नहीं करना चाहिए, चाहे पश्चिमोत्तानासन हो, चाहे अर्धासन हो, चाहे सूर्य नमस्कार हो, चाहे प्राणायाम हो। वज्रासन के अलावा भोजन के बाद कोई आसन नहीं करना चाहिए। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट का युग है, कुछ भी हो सकता है। पहले भी हुआ, 2001 में मणिपुर जला, तो तब भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उसके बाद मणिपुर आज 70 दिन हो गए। मोदी जी की स्टेटमेंट नहीं आना दुखद है। पहले जो भी घटना हुई, तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्रियों ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन मोदी साहब तो जुमलासन में एचएम रहकर आए हैं। मणिपुर बेहद गंभीर विषय है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपकी बात काफी अहम है, मैं उसको काट नहीं रही हूँ।